जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर अब एक महत्वपूर्ण पार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लेकर आए करंट अफेयर्स के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को पॉज किया करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चंदना सिन्हा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंदना सिन्हा को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। या भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें मानव तस्करी से बच्चों को बचाने के कार्य के लिए सहारा गया। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ समाज सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरपीएफ की बात हो रही थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। रेलवे भारत का सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं। यानी कि एमडी और अध्यक्ष कौन है। आपसे पूछा कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर क्या है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्र कुमार अग्रवाल इस प्रश्न का राइट आंसर है। रविंद्र कुमार अग्रवाल एफसीआई के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। एफसीआई का पूरा नाम क्या होता है, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो एफसीआई का पूरा नाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। एफसीआई देश में खाद्यान्न भंडारण और वितरण कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। एफसीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो एफसीआई का जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में है। या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पीडीएस में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। आपसे पूछे कि भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2028 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। कॉप जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। भारत ने COP33 यानी कि जो कि 2028 में होता की मेजबानी का प्रस्ताव वापस लिया। COP30 का आयोजन 2025 में ब्राजील के बेलम शहर में हुआ। COP31 के लिए ऑस्ट्रेलिया और तुर्की प्रमुख दावेदार है। कॉप सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक निर्णय लेने का प्रमुख मंच है। इनमें UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सदस्य देश भाग लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, फरवरी 2026 में आयोजित 39वें सूर्यकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले, क्या 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश कौन था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र देश। मिस्र देश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश मिस्र था। इस मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय थे। यह मेला भारतीय हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देता है। सूरजकुंड मेला विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले में से एक है। इसका आयोजन हर वर्ष फरवरी में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है कि गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंक
मर्ले इस प्रश्न का राइट आंसर है। फ्रैंक मर्ले को गणित के क्षेत्र में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2026 दिया गया। यह पुरस्कार विज्ञान और गणित के प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। उन्हें गणितीय विश्लेषण के में योगदान हेतु सम्मानित किया गया। ब्रेकथ्रू पुरस्कार को साइंस का ऑस्कर भी कहा जाता है। ब्रेकथ्रू पुरस्कार की शुरुआत 2012 से हुई। कब से हुई? तो 2012 से हुई। यह पुरस्कार विज्ञान, गणित और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है। आपसे पूछा है कि साउथ पोल दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, काम्या कार्तिकेयन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। काम्या कार्तिकेयन दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी। वह एक युवा पर्वतारोही और साहसिक अभियानों में सक्रिय प्रतिभा है। इस उपलब्धि ने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिण बिंदु है। वहां का तापमान अत्यधिक ठंडा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। आपसे पूछा है किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रूस जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉस्कोमोस्क जो है ने चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना घोषित की। यह परियोजना 2036 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य चंद्र मिशनों और रिसर्च स्टेशनों को ऊर्जा उपलब्ध कराना है। रूस और चीन मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS पर कार्य कर रहे हैं। रॉस्कोमोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है। आपसे पूछा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 खिताब जीता। यह झारखंड का पहला किताब था। फाइनल मुकाबले में हरियाणा उप विजेता रही। यह भारत की प्रमुख घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन BCCI द्वारा किया जाता है। इसका नाम महान क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है। आपसे पूछा है कि दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला है। ओमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। यह सम्मान भारत ओमान संबंधों को मजबूत करने में योगदान हेतु दिया गया। यह PM मोदी को मिला एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ओमान पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण देश है। भारत और ओमान के बीच मजबूत व्यापारिक और सामरिक संबंध हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गूगल ने दुनिया में पहली बार अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया है। आपसे पूछा है कि गूगल ने दुनिया में पहली बार अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड भारत में लॉन्च किया। यह कार्ड गूगल पे, एक्सिस बैंक और रुपए के सहयोग से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। रुपए भारत का स्वदेशी कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। डिजिटल इंडिया अभियान ने ऑनलाइन भुगतान को तेजी से बढ़ावा दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है। पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा कि पंजाब नेशनल बैंक PNB ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने हरमनप्रीत कौर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर
प्रेसिडेंट नियुक्त किया। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और बैंकिंग जागरूकता को बढ़ावा देना है। पंजाब नेशनल बैंक भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से एक है। पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी। 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है। आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बामनवास कांकर, राजस्थान का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बामनवास कांकर राजस्थान की पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बनी, या उत्तर पश्चिम भारत की पहली ऐसी पंचायत है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। सिक्किम भारत का जो है पहला पूर्ण जैविक राज्य, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य पूर्ण जैविक राज्य है, तो सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलने की घोषणा की। इसका नया नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर टाइगर रिजर्व होगा। डॉक्टर वाड़कर प्रसिद्ध पुरातात्विक थे। उन्होंने भीमबेटका गुफाओं की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भीमबेटका गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। आपसे पूछे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा। आयोजन दीव के घोगला बीच में हुआ। यह प्रतियोगिता 5 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित हुई। तमिलनाडु और मणिपुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। खेलो इंडिया योजना युवाओं में खेल प्रतिभा बढ़ाने हेतु शुरू की गई है। बीच गेम्स का शुभंकर पर्ल नामक डॉल्फिन था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दिसंबर 2025 में रामवंशी सुतार का निधन हो गया। वह किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते हैं। आपसे पूछा है कि दिसंबर 2025 में रामजी सुतार का निधन हो गया, वह किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामवंशी सुतार प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार थे। वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए यूनिटी के डिजाइन के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। रामवंशी सुतार का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ था। आपसे पूछा कि अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और मिस्र के बीच में। अभ्यास साइक्लोन 4 भारत और मिस्र के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है या विशेष बलों स्पेशल फोर्स का संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। इससे दोनों देशों की रक्षा संबंध मजबूत होते हैं। भारत कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मार्च 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी का सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाला प्रोबा 3 मिशन से संपर्क टूट गया है। आपसे पूछा है कि मार्च 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी का
सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाला प्रोबा 3 मिशन से संपर्क टूट गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईएसए। ईएसए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूरोप की स्पेस एजेंसी है। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का मिशन है। इसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। या 2 उपग्रहों की फॉर्मेशन फ्लाइंग तकनीक पर आधारित मिशन थी। मार्च 2026 में इस मिशन से संपर्क टूट गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो इसरो जो है या भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और जाक्सा जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी। ईएसए का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। सूर्य का कोरोना बाहरी वायुमंडलीय परत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट के अनुसार 1967 के बाद से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैग रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में कई झीलें तेजी से सिकुड़ रही हैं। 1967 के बाद 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन और अतिक्रमण इसके प्रमुख कारण हैं। डल झील और बुलर झील क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं। कैग भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान है। कैग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है? आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनंतपुर अनार को जीआई टैग प्रदान किया गया है या आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र से संबंधित है। जीआई टैग किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान को दर्शाता है। इससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलती है। भारत में जीआई टैग का पंजीकरण चेन्नई स्थित कार्यालय द्वारा किया जाता है। दार्जिलिंग चाय भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जनवरी 2026 में किस कंपनी ने भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में किस कंपनी ने भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिलायंस जियो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस जियो ने पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत केंद्रित एआई सेवाएं विकसित करना है या मेड इन इंडिया एआई पहल मानी जा रही है। एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं में बढ़ रही है। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भारत एआई टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये थे आपके टॉप 20 करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।